हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और 11th की हिस्ट्री एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री एनसीईआरटी में हमने फोर्थ चैप्टर अब तक दो इसके कंप्लीट लेक्चर कर लिए थे और तीसरा लेक्चर है ये फोर्थ चैप्टर का। ठीक है, इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 710 से 1200 ईस्वी ये हमारा ये चल रहा है। ठीक है, और इसमें हम आज पढ़ेंगे अब्बासी क्रांति। हमने बहुत सारी चीजें इसमें कर ली, सिक्कों का भी हमने सिक्कों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त किया था, काफी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। तो अब्बासी क्रांति पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन पे आपको मिलती रहे। तो अब्बासी क्रांति शुरू करते हैं। मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए उमैयद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमैयद वंश को उखाड़ फेंका। ठीक है, 750 में इस वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली, जो मक्का के ही थे। अब्बासियों ने उमैयद शासन को दुष्ट बताया और यह दावा किया कि वे पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पूर्ण स्थापना करेंगे। और इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी बदलाव आए। ठीक है, और अब्बासियों का विद्रोह खुरासान पूर्वी ईरान के बहुत दूर स्थित क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, जहां पर दमिश्क से बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े से 20 दिन में पहुंचा जा सकता था। यानी 20 दिन में वहां पे पहुंचा जा सकता था। और खुरासान में अरब ईरानियों की मिली जुली आबादी थी। अरबी भी रहते थे और ईरानी भी रहते थे। दोनों की आबादी मिली जुली थी, जिसे विभिन्न कारणों से एकजुट किया जा सका। यहाँ पर अरब सैनिक अधिकांशतः इराक से आए थे और वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। जो सीरिया के लोग थे वो इराक से जो आए थे, अधिकांश इराक से आए थे। जो सीरियाई लोग थे उनसे वो नाराज थे, उनके प्रभुत्व से। खुरासान के अरब नागरिक उमैयद शासन को इसलिए नापसंद करते थे कि उन्होंने करों में रियायतें और विशेषाधिकार देने के जो वायदे किए थे, ठीक है, जो टैक्स थे उनमें जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाए थे। जहां तक ईरानी मुसलमानों को क्या कहा जाता था, मवालियों का संबंध है, उन्हें अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा था। और वो उमैयदों को बाहर निकालने के किसी भी अभियान में शामिल होने के वो इच्छुक थे। यानी वो उमैयद जो लोग थे उनको बाहर निकालने के लिए वो परेशान थे और उसके लिए वो किसी भी अभियान में शामिल होने की इच्छुक थे। दूसरी अब्बासी राजधानी शमारा की अल मुबत्तकिल की महान मस्जिद, इसे 850 में बनाया गया था। इसकी ईंट ईंट की बनी हुई मीनार 50 मीटर ऊंची है। मेसोपोटामिया की वास्तुकला की परंपराओं से प्रेरित यह कई शताब्दियों तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। ठीक है, अब्बासियों ने जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे, क्या थे, पैगंबर के चाचा अब्बास थे, उनके वंशज थे अब्बासी। विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन प्राप्त कर लिया और यह वचन देकर कि पैगंबर के परिवार अहल अल बैत का कोई मसीहा उन्हें उमैयदों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा, सत्ता प्राप्त करने के अपने प्रयत्न को वैध उन्होंने ठहराया। उनकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया। किसने किया, अबू मुस्लिम ने किया, जिसने अंतिम उमैयद खलीफा, अंतिम कौन था, उमैयद। ठीक है, अंतिम था उमैयद। और मारवान को जब नदी पर लड़ाई में हराया था, अंतिम खलीफा। ठीक है, उमैयद खलीफा कौन था अंतिम, मारवाद। ठीक है, मारवान को जब नदी की लड़ाई में हराया गया था। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया था। जो अरब संस्कृति थी उसके प्रभाव में तो गिरावट आई, लेकिन जो ईरानी संस्कृति थी उसका महत्व बढ़ गया था। अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसीफोन के खंडहरों के निकट बगदाद में स्थापित की थी, बगदाद में। ठीक है, इराक और खुरासान की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन गैर कबीलाई आधार पर किया गया। जो गैर
कबीली जाति थी। अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। लेकिन सरकार और साम्राज्य की जरूरतें ने उन्हें राज्य के कार्य की केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए क्या किया, मजबूर किया। उन्होंने उमैयदों के शानदार शाही वास्तुकला और राज दरबार के व्यापक समारोहों की परंपराओं को बराबर कायम रखा। जिस शासन को पहले इस बात पर गर्व था कि उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया है, उसे ही राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, उन्होंने राजतंत्र को खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी उसे फिर से ही राजतंत्र को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा लोगों की खिलाफत की वजह से। खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी से कमजोर होता गया, 9वीं शताब्दी से, क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण क्या हुआ था, कम हो गया था। ठीक है, इसका एक कारण यह भी था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में झगड़ा हो गया था। सन 810 में खलीफा हारून अल रशीद, ठीक है, हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामुन के समर्थकों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया, जिससे गुटबंदी और गहरी हो गई और तुर्की गुलाम अधिकारियों मामलुक का एक नया शक्ति गुट बन गया, मामलुक। शियाओं ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़िवादिता के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की। बहुत से नए छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए। ठीक है, बहुत से छोटे और नए राजवंश उत्पन्न हो गए। खुरासान और ट्रैक्सोक्सियाना यानी तुरान अथवा आक्सस के पार वाले इलाके में ताहिरी और शमानी वंश और मिस्र तथा सीरिया में तुलनी वंश। कौन सा वंश? तुलनी वंश। ठीक है, अब्बासियों की सत्ता जल्द ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई। ठीक है, सन 945 में वह भी छिन गई, जब ईरान के कैस्पियन क्षेत्र के बुआही नामक शिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। ठीक है, किसने कब्जा कर लिया? डेलाम के बुआही, कैस्पियन क्षेत्र डेलाम के बुआही नामक शिया वंश के ने बगदाद पर कब्जा। बुआही शासकों ने विभिन्न उपाधियां धारण की, जिनमें एक प्राचीन ईरानी पदवी शहंशाह, राजाओं का राजा, ठीक है, शहंशाह, राजाओं का राजा भी शामिल थी। शहंशाह का मतलब राजाओं का राजा। खलीफा की पदवी धारण, लेकिन खलीफा, ठीक है, जो काफी टाइम से चला, खलीफा की पदवी धारण नहीं की थी। उन्होंने अब्बासी खलीफा को खिलाफत अपने सुन्नी प्रजाजनों के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा। खिलाफत को समाप्त न करने का फैसला बड़ा चतुराईपूर्ण था, क्योंकि एक अन्य शिया राजवंश फातमी की महत्वाकांक्षा थी कि वह इस्लामी जगत पर शासन करे। फातमी का संबंध शिया संप्रदाय के एक उपसंप्रदाय इस्माइली से था। किससे था? इस्माइली से था। ठीक है, और उनका दावा था कि पैगंबर की बेटी फातिमा के वंशज हैं और इसलिए वे इस्लाम के एकमात्र न्याय संगत शासक हैं। उत्तरी अफ्रीका में अपने अड्डे से उन्होंने 969 में मिस्र को जीता, फातिमी खिलाफत की स्थापना की। मिस्र की पुरानी राजधानी फुसात की बजाय एक नए शहर काहिरा को राजधानी बना दिया गया। किसको राजधानी बनाया गया? काहिरा को, जिसकी स्थापना मंगल ग्रह मिरिख जैसे अल काहिर भी कहा जाता है इसे के उदय होने के दिन की गई। दोनों प्रतिस्पर्धी राजवंशों ने शिया प्रशासकों और कवियों और विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। सन 950 से 1220 के बीच इस्लामी समाज किसी एक राजनीतिक व्यवस्था और किसी संस्कृति की एकल भाषा जो थी अरबी भाषा से नहीं, बल्कि सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतीकों में एकजुट बना रहा। राजनीतिक विभाजनों के बावजूद एकता कायम रखने के लिए राज्य और समाज के को अलग करके देखा गया और इस्लामी उच्च संस्कृति की भाषा के रूप में फारसी का विकास किया गया। ठीक है, अभी तक भाषा का विकास क्या था? अरबी भाषा। अब क्या हुआ? अब फारसी भाषा। ठीक है, फारसी भाषा का विकास यहीं से शुरू हुआ 969 ईस्वी के 950 से 1200 के
बीच की बात है। इस एकता के निर्माण में बौद्धिक परंपराओं के बीच संवाद की परिवक्ता की भूमिका थी। विद्वान, कलाकार और व्यापारी इस्लामी दुनिया के भीतर मुक्त रूप से घूमते फिरते और आते जाते थे और विचारों तथा तौर तरीकों का प्रसार और सुनिश्चित करते थे। इनमें से कुछ धर्मांतरण के कारण गांवों के स्तर तक नीचे पहुंच गए थे। मुसलमानों की जनसंख्या जो उमैयद काल और प्रारंभिक अब्बासी काल में 10% से कम थी। जो प्रारंभिक अब्बासी काल था 10% से कम थी, आगे चलकर क्या हुआ, अधिक हो गई। ठीक है। फिर अन्य धर्मों से अलग और शास्त्रीय प्रणाली के रूप में इस्लाम की पहचान अधिक सुस्पष्ट हो गई और इसे धर्मांतर संभव और अर्थवान प्रतीत होने लगा, अधिक मात्रा में उनकी संख्या होने के कारण। 10वीं और 11वीं शताब्दियों में तुर्की सल्तनत के उदय से अरबों और यूनानियों के साथ एक तीसरा प्रजातीय समूह जुड़ गया। तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों, अरल सागर के उत्तर पूर्व चीन की सीमाओं तक के खानाबदोश कबायली लोग थे। ठीक है। ये तुर्किस्तान के जो मध्य एशियाई घास के मैदान थे, ठीक है, घास के जो मैदान थे अरल सागर के, कहाँ थे ये, अरल सागर के उत्तर पूर्व चीन की सीमाओं तक। ठीक है, अरल सागर के उत्तर पूर्व में चीन की जो सीमा थी उस वहां तक। और ये कौन थे, खानाबदोश। खानाबदोश जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर कुछ टाइम रहते हैं, कुछ टाइम दूसरी जगह रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरीके से एक जगह नहीं रहते हैं, ये स्थिर नहीं रहते हैं, एक से दूसरी जगह ही जाते आते रहते हैं। तो ये जो खानाबदोश कबाइल जिन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इस्लाम को अपना लिया इन्होंने, वे कुशल सवार और योद्धा भी थी। वे गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी, समानी, बुआही प्रशासनों में शामिल हो गए। कौन कौन सी ये थी प्रशासनिक, अब्बासी, फिर समानी, फिर बुआही में शामिल हो गए और अपनी वफादारी तथा सैनिक योग्यताओं के कारण तरक्की करके उच्च पदों पर भी ये पहुंच गए। गजनी सल्तनत की स्थापना अल्प तिगिन, ठीक है, 961 द्वारा की गई। किसके, अल्प तिगिन भी कभी कभी नाम लिखा रहता है, तो अल्प तिगिन द्वारा की गई 961 में। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से फिर हमारे देश पे यहाँ से शुरुआत होती है। उसे गजनी के महमूद 998 से 1030 तक मजबूत किया गया। पुआइयों की तरह गजनबी गजनबी एक सैनिक था। कौन था गजनबी, एक सैनिक था जिसके पास तुर्कों और भारतीय जैसे पेशेवर सेना थी। मासूद का एक सेनापति भारतीय था जिसका नाम तिलक था। ठीक है। लेकिन उसकी सत्ता और शक्ति का केंद्र खुरासान और अफगानिस्तान में था। उसके लिए अब्बासी खलीफे प्रतिद्वंदी नहीं थे, यानी उससे कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनकी वैधता के वे स्रोत थे, यानी उसे वैध मानते थे, उसके शासक को मानते थे। महमूद इस बारे में सचेत था कि वो एक गुलाम का बेटा है। ठीक है, क्योंकि हमने भी पढ़ा, तो एक गुलाम का बेटा है और वह खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक था। ठीक है। खलीफा सिया सत्ता के प्रति संतुलनकारी घड़े के रूप में गजनबी को, जो सुन्नी था, समर्थन देने के लिए राजी हो गया महमूद गजनबी को। सल्जुक तुर्क समानियों और काराखानियों आगे पूर्व की ओर से आए और गैर मुस्लिम तुर्क है की सेनाओं में सैनिकों के में तुरान में दाखिल हो गए। उन्होंने बाद में अपने आप को दो भाइयों तुगरिल और छागरी, कौन से दो भाई, तुगरिल और दूसरा छागरी। ठीक है। तुगरिल और छागरी बेग के नेतृत्व में शक्तिशाली समूह के रूप में स्थापित किया। गजनी के महमूद की मृत्यु के बाद की अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सल्जुकों ने 1037 में खुरासान को जीत लिया और निशापुर को अपनी पहली राजधानी बनाया। ठीक है। इसके बाद सल्जुकों ने अपना ध्यान पश्चिमी फारस और इराक, जहां बुगाइयों का शासन था, की ओर दिया। 1055 में बगदाद को पुनः सुन्नी शासन के अधीन कर दिया। खलीफा अल कायत ने तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि प्रदान की। ठीक है। तुगरिल जो बेग था उसको क्या की, उसने सुल्तान की उपाधि प्रदान की।
जो कि एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने धार्मिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता से अलग कर दिया। दोनों सल्जुक भाइयों, जो तुगरिल बेग और छगरी बेग थे, परिवार द्वारा शासन चलाने की कबायली धारणा के अनुसार इकट्ठे मिलकर शासन किया। भतीजा अल्प अरसलन का उसका उत्तराधिकारी बना। अल्प अरसलन के शासन के दौरान साल्जुक साम्राज्य का विस्तार अनातोलिया, आधुनिक तुर्की कहते हैं इसे, तक हो गया। 11वीं से 13वीं शताब्दी तक की अवधि में यूरोपीय, ईसाई और अरब राज्यों के बीच काफी अधिक लड़ाई झगड़े हुए। इसकी चर्चा नीचे करेंगे। और फिर 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुस्लिम जगत ने अपने आप को एक बड़े विनाश के कगार पर पाया। कब पाया? 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में, शुरुआत में। यह मंगोलों की ओर से आने वाला खतरा था। यह सुव्यवस्थित सभ्यता पर खानाबदोशों की ओर से होने वाला अंतिम किंतु सबसे अधिक निर्णायक आक्रमण था। हम 5th चैप्टर में ये पढ़ेंगे। ठीक है। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण फारसी इस्लामी केंद्र और उमर खयाम का जन्म स्थान। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण धर्म युद्ध। मध्यकाल के इस्लामी समाजों में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग अहल अल किताब समझा जाता था, क्योंकि उनके पास उनका अपना धर्म ग्रंथ, ठीक है, न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजिल था। व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, राजदूतों और यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्यों से आने वाले ईसाइयों को सुरक्षा, अमन प्रदान की जाती थी। इन क्षेत्रों में वे क्षेत्र भी शामिल थे जिन पर कभी बाइजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा था, विशेष रूप से फिलिस्तीन की पवित्र भूमि पर। अरबों ने जेरूसलम को 638 में जीत लिया था, लेकिन वह ईसाइयों की कल्पना में ईसा के क्रूर सर्वसण पुनर्जीवन के स्थान के रूप में हमेशा विद्यमान था। ईसाई यूरोप में मुस्लिम जगत की छवि के निर्माण में एक महत्वपूर्ण तत्व था। मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता 11वीं शताब्दी में और अधिक स्पष्ट हो गई। नार्मनों, हंगरी वासियों और कुछ स्लाव लोगों को ईसाई बना लिया गया और केवल मुसलमान मुख्य शत्रु रह गए थे। ठीक है। 11वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, पश्चिमी यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठनों में भी परिवर्तन हो गया, जिससे ईसाई जगत इस्लामी जगत के बीच शत्रुता को बढ़ाने में योगदान मिला। पादरी और योद्धा वर्ग, पहले दो वर्ग देखेंगे विषय 6 में। राजनीतिक स्थिरता और कृषि तथा व्यापार पर आधारित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रयत्न कर रहे थे। प्रतिस्पर्धी सामंती राज्यों के बीच सैनिक मुठभेड़ की संभावनाओं और लूट मार पर आधारित अर्थव्यवस्था के पुनरुदय को ईश्वरीय शांति, पीस ऑफ गॉड आंदोलन द्वारा रोका गया था। किस आंदोलन द्वारा? पीस ऑफ, क्योंकि पहले लूट मार करके धन एकत्रित किया जाता था। अलेप्पो एक हिरता असीरियाई व हेलेनिक स्थल, अरबों ने 636 में इस पर अपना अधिकार कर लिया था और अगले 1000 वर्ष तक यह लड़ाई चलती रही। चित्र में युद्धरत धर्माधाओं को देखिए। ठीक है, ये चित्र जो है ये देख सकते हैं आप, बना हुआ है। कुछ क्षेत्रों में पूजा स्थलों के निकट चर्च के कैलेंडर में पवित्र मानी जाने वाली कुछ अवधियों और कुछ कमजोर सामाजिक समूह जैसे पादरी और आम लोगों के खिलाफ सभी प्रकार की सैनिक हिंसा वर्जित की गई थी। जो पादरी थे, पोप पादरी, उनके और जो आम लोग थे उनके खिलाफ, ठीक है, सैनिक हिंसा वर्जित कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी। ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया। इससे ऐसे वातावरण का निर्माण हो गया जिसमें अविश्वासियों, विधर्मियों यानी जो अविश्वासी थे, के खिलाफ लड़ाई न केवल उचित अपितु प्रशंसनीय भी समझी जाने लगी थी। ठीक है। 1092 में बगदाद के सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विघटन हो गया था। इससे बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियन प्रथम को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का मौका मिल गया था और पोप अर्बन द्वितीय के लिए ईसाई धर्म की जीवट प्रवृत्ति को फिर से जीवन
जीवित करने का एक अवसर था। 1095 में पोप ने वेंजेंटाइन के सम्राट के साथ मिलकर पुण्य देश होली लैंड को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए आह्वान किया। 1095 और 1291 के बीच पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने पूर्वी भूमध्य सागर डेमन के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्ध की योजना बना दी और फिर लगातार अनेक युद्ध हुए। इन लड़ाइयों को बाद में क्या नाम दिया गया? धर्म युद्ध नाम दिया गया। ठीक है। पोप ने युद्ध लड़ने की शपथ लेने वालों को समारोह पूर्वक क्रॉस प्रदान करने का आदेश दिया। इस तरीके से क्रॉस, ठीक है, जो आज भी ये ईसाई धर्म में लोग पहनते हैं। प्रथम धर्म युद्ध 1098 से 1099 में फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया और एंटियोक और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। शहर में मुसलमानों और यहूदियों की विद्वेषपूर्ण हत्याएं की गईं, मुसलमानों की और यहूदियों की, और शहर पर विजय प्राप्त कर ली गई, जिसके बारे में ईसाइयों और मुसलमानों दोनों ने काफी लिखा है। मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों, जिन्हें फिरंगी अथवा इम्फ्रिजी कहा जाता था, ठीक है, मुस्लिम लेखकों ने इन्हें ईसाइयों को फिरंगी अथवा इम्फ्रिजी कहा है, के आगमन का उल्लेख पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में किया है। इन्होंने सीरिया फिलिस्तान के क्षेत्र में जल्दी ही धर्म युद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य स्थापित कर लिए। इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से आउटरैमर संप्रदाय समुद्र पारी भूमि कहा जाता था। ठीक है, आउटरैमर यानी समुद्र पारी भूमि, समुद्र पार की भूमि। और बाद के धर्म युद्ध इसकी रक्षा और विस्तार के लिए किए गए। आउटरैमर प्रदेश कुछ समय तक भली भांति कायम रहा, लेकिन जब तुर्कों ने 1144 में एडेस्मा पर कब्जा कर लिया, तो पोप ने एक दूसरे धर्म युद्ध 1145 से 1149 के लिए अपील की। एक जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हराकर घर लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसके बाद आउटरैमर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई, धर्म युद्ध का जोश अब खत्म हो गया और ईसाई शासकों ने विलासिता से जीना और नए इलाकों के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया। सलादीन ने एक मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध करने का आह्वान इन्होंने किया और उन्हें 1187 में पराजित किया गया। उनसे पहले धर्म युद्ध के लगभग एक शताब्दी बाद जेरूसलम पर फिर से कब्जा कर लिया। उस समय के अभिलेखों में संकेत मिलता है कि ईसाई लोगों के साथ सलाह अल दीन का व्यवहार दयामय था, यानी जो सलाह अल दीन था उसके साथ ईसाई लोग अच्छा व्यवहार करते थे, दया दिखाते थे, जो विशेष रूप से उस तरीके के व्यवहार के विपरीत है जैसा कि पहले ईसाइयों ने मुसलमानों और यहूदियों के साथ किया था। हालांकि उसने द चर्च ऑफ दी होली सेपल्कर की अभिरक्षा का काम ईसाइयों को सौंप दिया था, लेकिन बहुत से गिरजाघरों को मस्जिदों में बदल दिया गया और जेरूसलम एक बार फिर मुस्लिम शहर बन गया। जेरूसलम इस शहर के छिन जाने से 1189 में, ठीक है, तीसरे धर्म युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला, लेकिन धर्म युद्ध करने वाले फिलिस्तीनी में कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त रूप से प्रवेश के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं कर सके। मिस्र के शासकों मामलुकों ने अंततः 1291 में धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे यूरोप की इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी समाप्त हो गई और उसका ध्यान अपने आंतरिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की ओर केंद्रित हो गया। इन धर्म युद्धों ने ईसाई मुस्लिम संबंधों के दो पहलुओं पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। इनमें से एक था मुस्लिम राज्यों का अपने ईसाई प्रजाजनों की ओर कठोर रुख, जो लड़ाइयों की कड़वी यादों और मिलीजुली आबादी वाले इलाकों की सुरक्षा की जरूरतों का परिणाम था। ठीक है, क्या हुआ? दो अस्थायी प्रभाव क्या छोड़ा? दो पहलू। इनमें से एक क्या था? एक ये था कि जो मुस्लिम राज्य थे, मुस्लिम राज्यों का जो अपने ईसाई प्रजाजन थे, मुस्लिम जो राज्य थे, वो ईसाई लोगों की तरफ अपना कठोर रुख अपनाते थे,
जो कि लड़ाइयां हुई थी तो ईसाइयों ने उन्हें परेशान किया था। वो कड़वी यादें थी, मिली जुली आबादी को लेकर सुरक्षम जरूरतों का भी ये परिणाम था। दूसरा था मुस्लिम सत्ता की बहाली के बाद भी पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार में इटली के व्यापारिक समुदायों पीसा, जेनेवा और वेनिस का अधिक प्रभाव। ठीक है। और सीरिया में फ्रैंक, ये है। ठीक है। और यहीं से हम शुरू करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, सीरिया में फ्रैंक। और आशा करती हूँ वीडियो आज की पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।